मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु गुरु के वाणी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुण के वाणी। बिनहि विचारे करिय सोभ जानी, बिनहि विचार करिय सोभ जानी। करिय सोभ जानी, करिय सोभ जानी। माता पिता और भगवान की वाणी को बिना विचार किए शुभ जानकर कर देना चाहिए। जगत में यही तो कुछ गिने चुने संबंध ऐसे हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, बाकी तो स्वार्थ से अछूता कोई नहीं है। देवता तो बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं स्वार्थ में। स्वार्थ लाग मानस की एक चौपाई, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। जय जय। तो माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ जानकर कर देना चाहिए। मानस में एक चौपाई और आती है आगे, राम जी के वनवास के समय पर, मात पिता गुरु आयस पाले, चलहि कुमारग परहि ना खाले। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करने पर बुरे मार्ग पर भी चलते हैं तो पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। विडंबना देखिए, जहां स्वार्थ के संबंध है वहां तो लोग बात मान रहे हैं, और जो संबंध ठाकुर जी ने श्री हरि ने दिए हैं उनकी बात नहीं मान रहे। भला एक माँ अपनी संतान का अहित चाह सकती है कभी? भला पिता अपनी संतान का कभी अहित चाह सकते हैं? दुर्भाग्य से कोई एक लाखों में ऐसा मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है साहब, एक मिल जाएगा। एक वीडियो को देखकर विचलित हो गया, शायद पाकिस्तान की थी। एक महिला 6 मंजिल के घर की छज्जे पर चढ़ गई कूदने के लिए, 2 साल का बच्चा गोदी में था। अब ऐसी वीडियो दिख जाए तो स्वाभाविक है मन किसका नहीं घबराएगा। जैसे ही किसी ने बचाने के लिए गेट खोलकर जाने का प्रयास किया छत पे, उसने बच्चे को पहले फेंक दिया, और दुष्टा का खुद का साहस तो हुआ नहीं गिरने का, खुद फिर बातें करने लग गई। तो वो भी एक माँ थी, कैसे उसके हाथों से छूट गया होगा, कैसे उसके मन ने गवाही दे दी होगी। तामसी प्रवृत्ति का होने के कारण हो सकता है कि कोई लाख में एक ऐसी माँ भी निकल आए जो अपने हाथों के द्वारा या अपने वचनों के द्वारा बालक का हित कर दे, पर भैया माता पिता ऐसे नहीं होते। लाखों में कोई एक गुरु भले ऐसा निकल आवे जो शिष्य का हित चाहे, नहीं, गुरु ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए माता और पिता और गुरु का सम्मान, मान, उनकी बात का बिना विचार किए कर देना चाहिए। गुरुनिष्ठा यदि सीखनी है तो मां पार्वती से सीखो, माता पिता का सम्मान यदि सीखना है तो मां पार्वती से सीखो। सप्तऋषियों ने जब बहुत आग्रह किया तो पार्वती जी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने सुगम सुख से सुख से सुख से। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है ना, वो चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, उसको स्वप्न में भी सिद्धियां नहीं हो सकती।
और स्वप्न में, यथार्थ में तो छोड़िए, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। मैंने पहले ही कह दिया कि लाख में कोई एक माँ ऐसी हो सकती है, लाख में कोई एक पिता ऐसे हो सकते हैं, और कहिए तो करोड़ों में ऐसे होते नहीं है माता पिता गुरु। कोई छदम्ब वेशधारी कोई गुरु भी करोड़ों में ऐसा निकल सकता है, तो जो चेला को स्वार्थ के लिए चेला बनाया हो। अन्यथा तो शिष्य यदि झुकता है तो शिष्य पाने के लिए झुकता है। शिष्य यदि झुकता है तो शिष्य कृतज्ञता से झुकता है, और गुरु यदि झुकता गुरु भी है, गुरु यदि झुकता है तो कृपा करने को झुकता है। झुकना ही होता है। शिष्य ने प्रणाम किया तो गुरु को झुकना पड़ेगा, तो वो कृपा के लिए झुकता है। कष्ट देने के लिए शायद ही कोई गुरु झुके। हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में इतना भरोसा था अपने इन संबंधों पर, अब आज के समय में नहीं रहा। संबंधों में गुरु भी ऐसे मिल जाएंगे। अब माता की भी मैं कह चुका हूं। एक पुराना दृष्टांत आपको सुनाएं। एक चेला और गुरुजी जा रहे थे। तो जंगल का रास्ता था, निमंत्रण में जा रहे थे गुरु चेला। रास्ता बहुत घना जंगल था, और जंगल इतना घना था कि रात में पार नहीं हो सकता था। अर्धरात्रि हो गई, निद्रा आने लगी। चेला से गुरुजी बोले, देख हम वृद्ध हैं, हमें तो वैसे भी नींद नहीं आती, तू सो जा, हम जाग के रखवाली करेंगे। चेला बोला, मेरे होते हुए आप जागते रहे, मैं सो जाऊं? मैं युवा हूं, आप सो जाओ, हमें तो आदत है जगने की। गुरुजी ने अब कहा, नहीं हमारी आज्ञा, सो जाओ। अब आज्ञा कैसे टाले? चेला चुपचाप पिस्तल लगाया और सो गया। और चेला जैसे ही सोया, कुछ समय बाद एक सर्प आया और चेला के सिराने आकर के ऐसे डसना चाहा। गुरुजी के पास जो लाठी थी उन्होंने उसको ऐसे दिखा दी। सर्प पीछे हट गया, वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुरुजी ने फिर दिखा दी। गुरुजी मंत्र शक्तियां जानते थे। जल हाथ में लेकर बोले कि तुम जो भी हो हमसे बातें करो और अपना डसने का, काटने का कारण बताओ। सर्प बोलने लगा कि पूर्व जन्म में इसने मेरी मृत्यु का कारण बना था, अब इस जन्म में संयोग भी उससे लेखनी के अनुसार, भगवान की विधाता की लेखनी के अनुसार अब इसे मैं डसूंगा, ये मरेगा। हमारा तो यही क्रम है, ये मुझे मारा था, मैं इसको मारूंगा। तब गुरुजी बोले कि ये क्रम मिट नहीं सकता क्या? तो सर्प बोला कि हो सकता है कि इसके गले का रक्त मैं पी जाऊं और ये क्रम मिट जाए, ये मरेगा नहीं, ये बच जाएगा। ध्यान से सुनो। गुरुजी बोले ठीक है, गले का ही पियोगे, हाथ पैर का पी लो? बोले नहीं, गले का ही रक्त पिएंगे। गुरुजी की झोली में चाकू जैसा कोई नुकीला धातु था। गुरुजी ने बैठकर छाती पे चेला के दोनों हाथ दबा लिए, छटपटाएगा, और धीरे से गले पे काटने लगे। धीरे से, उनको डर लग रहा है इसको ज्यादा ना लग जाए, तो धीरे 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 कि छोटा सा लग जाए तो रक्त निकल आएगा। जैसे ही कष्ट हुआ, चेला की आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो उसने देखा, अरे छाती पे तो, सीने पे तो गुरुदेव बैठे हैं। तो तुरंत उसने आंखें बंद कर ली। अब कहें तो हमें हंसी आती है इस बात पे कि आज कोई इतना भरोसा करना भी मत है। ये बातें अमर्यादित सी लग रही हैं मंच पे बैठने को कि गुरु के प्रति ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए, पर आज ऐसा भी हो सकता है कि चेला की जेब में पैसा हो तो जो गुरु बना हुआ है उस रूप में। पूर्व में पिछले वर्ष कथा में हमने इसी मंच पर, इसी भोपाल में यह बात कही थी कि गुरु गलत नहीं होते, संत गलत नहीं होते। संत के वेश में पहले से भी कालनेमी और कालकेतु आए थे, वो संत का वेश बना लेते हैं। प्रातः काल गुरुजी ने चेला से पूछा, क्यों भाई, हम तुम्हारे वक्षस्थल पर बैठ करके
और तुम्हारे रक्त निकाल रहे थे, काट रहे थे, और तुम जाग तो गए पर बोले क्यों नहीं? चेला बोला, गुरुजी मैं जानता हूं कि आप काट भी रहे होंगे तो हित के लिए कर रहे थे, और जब गुरु ही मेरे सीने पर बैठा है तो मुझे चिंता किस बात की? यह भाव पहले था, आज है, पर बहुत भगवान की कृपा से किसी किसी में मिलता है। तो यह सब आपकी बुद्धि का प्रयोग रहा, कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना, किसको मानना है किसको नहीं मानना, थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे